सबको राधे राधे जी। से आप सबको पता ही है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ सामाजिक मुद्दे में पोस्ट करता रहता हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आप सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और शॉक्ड भी होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, वो दहेज पे और जो गुजारा भत्ता पे, एलमुनी पे। तो भई उसके अंदर बहुत सारे मेरे को लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने मेरे उस वीडियो को सराहा। तो उसके अंदर एक हमारे कोई शख्स हैं कानपुर के, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब प्लीज़ मुझसे बात करें। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको उस नंबर पे मैंने उनको फ़ोन किया। तो पहले तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर आपके जैसे और भी लोग बोलने लगेंगे तो कुछ है कि जो ये आज तनाव हो रहा है कुछ कम होगा। तो फिर उन्होंने मुझे अपना किस्सा बताया। कहने लगे भाई साहब मेरे भी बेटे में और बहू आपसी कोई तनाव हो गया, कला क्लेश हो गया। और वो क्लेश इतना बढ़ गया कि जो उनकी बहू थी उन्होंने उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। उसके बेटे को पॉक्सो केस में फंसा दिया। अब वो पॉक्सो केस में फंसा दिया तो भी उसकी 11 साल की लड़की थी और वो उनकी बहू ने उस लड़की पे दबाव डाल के यह बयान दिलवा दिया कि उसके जो पिता था वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ता था, उसकी छातियों पे हाथ फेरता था और वो उनके बेटे को सज़ा हो गई। और फिर देखिए उनमें दादा-दादी को भी फँसा दिया। वो लड़की कहती है कि मैंने दादी को बोला कि पापा ऐसे-ऐसे करते हैं, तो दादी ने भी इग्नोर किया। दादा को बोला, दादा ने भी कहा नहीं-नहीं बच्चे कोई बात नहीं तुम खेलो, तो दादा ने भी इग्नोर किया। कहने का मतलब है कि उसने घर में सभी को पार्टी बना दिया, उनके जेठ को भी पार्टी बना दिया। अब उनके घर पे ननंद आती थी, ननंद शादीशुदा थी, ननंद को भी कि ये आती थी मेरे बारे में भड़काती थी और उसको भी गलत बोलती थी, तो उसको भी फंसा दिया। फिर जो ननंद के हस्बैंड हैं, उनको भी देखिए बीच में फंसा दिया कि वो कहते कि जब भी आता था, तो ये मेरे से छेड़ाखानी करते थे, मेरे शरीर को टच करते थे। कहने का मतलब है कि उस देखिए आज इतनी ज़्यादा वो जो लेडी थी वो इतना गलत करने पे आ गई कि उसने झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा के सभी को फँसा दिया। बाकी तो देखिए भगवान जानता है कि क्या सच्चाई है। मुझे जैसा उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और जैसे मुझे बताया और वो बता रहे थे कि भाई साहब हमारा लाखों नहीं करोड़ों रुपए हमारा ख़त्म हो चुका है और हमारे को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, दोनों मियाँ बीवी को, उनके हस्बैंड को तो हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई इसी की वजह से। देखिए आज जो समाज कहाँ जा रहा है और देखिए कि आज जो कानून भी हैं वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा हैं। को ठीक है कि लड़के वाले भी कुछ गलत करते होंगे, लेकिन इतना नहीं है कि जितना आज लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रही हैं। और देखिए कितना एक आज शादी की वजह से पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि आज बच्चे इसी वजह से, जैसे मैं आपको ये मुद्दा बता रहा हूँ, अब लोग डरने लगे हैं अपने बच्चों की शादियाँ करने में भी। अब वो कहते हैं कल को पता नहीं कैसी बहू आए, क्या आए कि हमारा घर ही ना उजड़ जाए। तो देखिए जब उन साहब की मैंने बात सुनी तो वो कानून को इतना कोस रहे थे, कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और 25 लाख रुपए वो बता रहे थे कि हम वकील को दे चुके हैं और अभी भी केस चल रहे हैं। और कहते हैं वैसा हमारा पूरा घर परिवार पूरा बर्बाद हो गया, हमारा बिजनेस भी चौपट हो गया। और देखिए पैसे का पैसा गया, शांति गई। और कितना मतलब ये आज की दिन में कितनी बड़ी टेंशन है एक परिवार के लिए। तो कहीं एक वो उनका ये कहना था कि भाई साहब आज की डेट में लड़कियों के लिए कानून बने हैं और लड़कों को तो बहुत बड़ी सज़ा है। तो वो कानून को भी बहुत कोस रहे थे। हो सकता है कुछ एक केस में लड़कियां भी सही हों, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जैसे उन्होंने मुझे बातें बताई मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ। तो देखिए आज इसी वजह से ही जो लड़के वाले हैं वो बेचारे बहुत डरते हैं और वो हर टाइम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जैसे किसी के बच्चे की शादी होने वाली हो कि हे प्रभु लड़की ठीक आए, हमारा घर उनका घर बस जाए और हमारे घर में सुख शांति रहे। तो देखिए एक आज ये भी बच्चों में शादी ना करने की बहुत बड़ी वजह है। तो इसका हमें देखिए सभी को जब भी कोई शादी होती है या बच्चों का रिश्ता होता है तो पहले ही ये बैठ के दोनों वर वधू वाले दोनों आपस में जो भी बातें हैं बातें तय कर लें, तभी आगे जाके रिश्ते निभते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बाकी मैं आपको और भी जो मेरे को लोगों के सुझाव आते रहेंगे, तो ये सुझाव मुझे आया और मेरे को भी बड़ा दुःख फ़ील हुआ तो मैंने आपको बताया।
आपके साथ भी अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो वो कृपया अपना मुझे फ़ोन नंबर भेजें और मैं उनकी भी बात शेयर करूँगा। राधे राधे।